अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसीम कंप्यूटर्स पर खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया सबक आप तक पहुंच सके। तो आपने पिछले सबक में देखा था एप्लीकेशन प्रेफरेंस के बारे में। ये हम आज दोबारा से देखेंगे उसके आगे वाला इन पेज के अंदर जो है एडिट मेनू में प्रेफरेंस में आपका एप्लीकेशंस है, डॉक्यूमेंट है, ये सब देखेंगे। तो आपने एप्लीकेशन देख लिया था, आज हम डॉक्यूमेंट में देखते हैं। तो उसके पहले हम एक नई फाइल लेते हैं। ये देखें, हमने नई फाइल लिया, फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद एडिट मेनू में प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा एक डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आया है, जिसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जनरल सबसे शुरू में है। जनरल जो आपका इंच है, तो ये इंच करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने पहली मर्तबा कंप्यूटर में या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो वहाँ पर आपका सेंटीमीटर में होता है, इसमें सेंटीमीटर में। तो जो हमारा पेज होता है वो सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग नहीं रखते हैं, वहाँ पे रखते हैं इंच। किससे बदलते हैं? इंच से बदल देते हैं। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा इंच, इंचेस। इसके बाद जो कैरेक्टर, जो हुरूफ होते हैं, वो किसमें साइज देते हैं? हुरूफ को जो साइज हम देते हैं, लेटर को या टेक्स्ट को जो साइज देते हैं, जो फॉन्ट को बड़ा करते हैं, उसको पॉइंट साइज में, किसमें? पॉइंट साइज में, जो कि आपका यहाँ पर पॉइंट साइज किया हुआ है, ये ऑलरेडी किया हुआ रहता है। और इंचेज में फॉन्ट साइज को नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि उस सूरत में आपका बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, जो कि नहीं होता है, पॉइंट में बड़ा होता है। और अगर आपका इंचेस नहीं है तो इंचेस कर लेंगे, जैसे कि आपने देख लिया। इसके बाद सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे एकदम नीचे आते हैं। इसके बाद ये कुछ काम का नहीं है, आते हैं पेज नंबर। तो आप चाहते हैं कि पेज नंबर, अगर आपने एक फाइल काम कर लिए हैं, आपकी दूसरी फाइल अगर तैयार करनी है तो वो आप कहाँ से करेंगे? मसलन पहली वाली फाइल 100 पेज का है, तो दूसरी वाली फाइल को हम 101 से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर डालने के लिए उसका एक तरीका होता है, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल ओके करते हैं और हम कहाँ पे जाएंगे? ये जो मास्टर बटन होता है लेफ्ट साइड में एकदम कोने में, मास्टर, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, जो कि आपका टूल बार के अंदर है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। ये हमने लिया। लेने के बाद ये देखिए हमने इसको बनाया, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद ये देखिए पेज नंबर। जैसे पेज नंबर पे क्लिक करेंगे ये आपका पेज नंबर आ जाता है, लेकिन वो अभी आपका किस शक्ल में दिखा रहा है? हैच नुमा शक्ल में ये आपका दिख रहा है। अभी हम थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे। ये देखेंगे, हम कंट्रोल के साथ करेंगे तो सूरत में आपका कम कम होगा। फिर इसके बाद हम कहाँ पे? हैंड टूल में क्लिक करेंगे और इसको सेंटर में कर देंगे, जो आपका अलाइनमेंट के अंदर आता है। ये देखिए सेंटर। तो ये आपने देख लिया। ये नंबर है लेकिन आपको हैच नुमा दिखा रहा है। अगर हमारी पहली फाइल है तो यहाँ पर नंबर 1 जो वहाँ पर था वो वही रहेगा। फिर हम अभी कहाँ पर हैं? मास्टर पेज के अंदर है। तो मास्टर पेज से हम बाहर आ जाएंगे। ये देखेंगे मास्टर पेज पे वापस क्लिक करेंगे और ये देखेंगे आपका नंबर इंग्लिश में आ रहा है। अब चाहते हैं कि ये नंबर आपका उर्दू में हो, तो प्रेफरेंस में एप्लीकेशन नहीं, डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे और आप यहाँ पे नंबर स्टार्ट हमने 1 से किया है और स्टाइल में जाकर के आप उर्दू नंबर कर देंगे, तो उस सूरत में आपका उर्दू में हो जाएगा। और ओके कर देंगे। ये देखेंगे आपका उर्दू में हो रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, या उर्दू में हो गया है। ये आपने तरीका देख लिया है। इसके बाद एडिट में, प्रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट में देखेंगे। ये जो आपका राइट साइड में है, ये सब जैसा है वैसे ही रहेगा, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। तो डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका ये था, जनरल में इंच, कैरेक्टर में पॉइंट,
और नंबर में स्टार्ट नंबर कहाँ से करना है। अगर हम जैसे मसलन 101 से करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस। फिर उर्दू नंबर है, ओके करेंगे, ये देखिए आपका 101 से स्टार्ट हुआ, जबकि हमारी दूसरी फाइल हो। ये आपने देख लिया। इसके बाद है एडिट में, प्रेफरेंस में टॉयफी ग्राफिक्स। इसका भी कोई काम नहीं है, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो इसमें जैसा है ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं जो चेंजिंग है ये आपने देख लिया। इसके बाद प्रेफरेंस में स्टोरी एडिटर आपका आ चुका है। अब कीबोर्ड में जाते हैं। कीबोर्ड प्रेफरेंस ये क्या है, आपको कोई कीबोर्ड लेना है, जैसे कि अब आफ्ताब लेना है, फोनेटिक लेना है, या और कोई तीसरा कीबोर्ड लेना है, तो आप यहाँ पे जैसे कि आफ्ताब भी ले सकते हैं। ये दबा देंगे कीबोर्ड से, आपका आफ्ताब आ जाएगा। ये देखेंगे आफ्ताब। या नॉर्मली जो हम लोग चलाते हैं वो कौन सा चलाते हैं, फोनेटिक। फोनेटिक में क्या होता है, वो हम कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं और वर्ड वगैरह पर भी आसानी के साथ लिख सकते हैं। कौन सा वाला, फोनेटिक वाला। फिर कीबोर्ड देखना चाहते हैं कि कौन से वर्ड में कौन सा हरूफ है, तो फिर आप देख सकते हैं फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। ये देखेंगे, हम नीचे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन से वाले में कौन सा वर्ड है। अब मैं एक चीज़ आपको नॉर्मल बताता हूँ। जैसे कि हम नॉर्मल लिखेंगे तो आपका जैसे कि ए है तो क्या आएगा, अलिफ आएगा। फिर नॉर्मली मतलब कुछ भी बटन नहीं दबाएंगे, एस दबाएंगे तो सीन, डी दबाएंगे तो दाल। लेकिन आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे ए तो क्या आएगा, मद आएगा। ऐसे ही शिफ्ट के साथ एस दबाएंगे तो स्वाद आएगा। तो ये एक खासियत है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये आपने देख लिया। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सबक बहुत पसंद आएगा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।